सत्य के साथ। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूँ। उन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? तो शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं। हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा। अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं। दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए। इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे।
कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो हुआ, प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी रहेंगे। लगना पड़ा, वहां एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विथआउट एनी रिटन परमिशन। और उस कारण से 3 घंटा जो हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए खुद उच्चाधिकारी उनसे लगातार 3 घंटे तक अनुनय विनय वंदन सब चीज कर रहे थे। उनके समर्थकों के साथ भी डिस्कशन चला, कई दौर की वार्ता चली, आप सब उसके साक्षी हैं। और उनके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया कि ये होना है, उसी क्रम में वहां पे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा किसी भी व्यवस्था को नहीं माना गया, प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ, जो कि स्पष्ट रूप से उनके जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सुविधा पर्ची में जो अंकित नियम कानून है उसके विपरीत है। और इसमें मैं एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह का वेहिकुलर परमिशन उनके द्वारा मांगा गया था, लेकिन क्योंकि उसकी परंपरा नहीं है तो कोई भी तरह का व्हीकल का परमिशन नहीं जारी हुआ था। स्पष्ट शब्दों में उसको डिनाई किया गया था और उसके साक्ष्य हम लोग सब संकलित कर रहे हैं, और ये जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको यूज करेंगे। तो किसी भी तरह का भ्रम फैलाने की जो स्थिति, इसमें कोई भ्रम नहीं है, बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन था। चाहे हमारे पीए सिस्टम्स थे, आप सभी उसके साक्षी हैं, क्लियर कट अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। उसी टाइम पे आप देखें, जब ये उनका जो ये बग्गी रूपी वाहन जब वहां पे खड़ा था, संगम नोज को बाधित कर रहा था, एक पांटुल पुल जो कि सिर्फ आकस्मिक सुविधाओं के लिए रिजर्व था, कोई आम जन श्रद्धालु उस पर नहीं जा रहा था, उसको तोड़ते हुए, और वो संभवतः मैं भी देख रहा हूं कि मीडिया में काफी वो प्रचलित हो रहा है, वो क्लियर दिखा रहा है कि कैसे उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, किन्होंने तोड़ा। और इसके बाद वो संगम नोज पे आए और भगदड़ की स्थिति को बचाने के लिए प्रशासन ने जो उसको, हमारे कल्पवासियों का जो हित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी तरह की दुर्घटना को हम लोगों ने बचाया, इतनी भीड़ को हमने बचाया, स्वयं मौके पर उच्च अधिकारियों ने बचाया। और इसमें जो हमारे पास साक्ष्य हैं, चाहे हमारे पास फुटेज का डेटा हो, सेट्स के डेटा हो, सारे डेटा हम लोग संकलित कर रहे हैं। और कुछ तो आपके मीडिया में भी, क्योंकि आपके कैमरास में कवर्ड हुए थे, आपके साथियों के द्वारा कवर्ड हुए थे, वो साक्ष्य आपके पास भी है और वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं। और इसमें किसी भी तरह से आपसे बस यही हम लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, क्लियर कट डिनायल है किसी भी परमिशन का, और पीक स्नान डे पे। और जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि स्नान की बात है, स्नान के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है, और उनके बगल में भी कई पूजनीय संत आए और वो स्नान करके जैसे श्रद्धालु करते हैं वैसे करके वो वापस गए अपने गंतव्यों को। लेकिन ये भी हम लोग अनुरोध कर रहे थे, ये भी नहीं माना गया। सत्य के साथ